Okay, my dear students, so welcome in marginal costing marathon part 2 एंड आज हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस लास्ट डे हमने रख दिया था बाकी उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक चैप्टर का मैराथन आज हम लोग और कंप्लीट करेंगे। इसी तरह के इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे और आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में इस तरह के जो भी क्वेश्चंस है ना उसको कलेक्ट करके कर जाइए। एकदम इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करके जाना है। सो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं जो आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। नंबर 4, 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट डे कर लिया था, आज नंबर 4 क्वेश्चंस करेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स आर, हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है लेकिन क्या इतना सिंपल सम्स आ सकता है सर? हाँ बिल्कुल, 6 से 8 नंबर में आपको ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम्स में। द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पी लिमिटेड। 2 ईयर हमें दिए गए हैं, 2 ईयर का सेल्स हमें दिया गया 2021 एंड 2022 का नेट प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है और हमें बस इतना देने के बाद से हमें इसमें 4-5 क्वेश्चंस किया गया है। पीवी रेशियो आप कैलकुलेट करो, ब्रेक इवन पॉइंट आप कैलकुलेट करो, प्रॉफिट और लॉस एट द सेल्स ऑफ ₹40,000। अगर हम 40,000 रुपीज का सेल्स करते हैं तो हमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, और सेल्स रिक्वायर्ड अगर हमें 22,000 रुपीज का प्रॉफिट ही सिर्फ अर्न करना है तो मुझे कितने रुपए का सेल्स करना होगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स आर ₹55,000। तो ऐसा ही क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। सो आइए इस क्वेश्चंस को करते हैं। पेज नंबर अपना 3 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि पूरा क्वेश्चन अब आपके सामने है। पेज 3 पे क्वेश्चन नंबर 4, आइए इसको हम लोग कर डालते हैं। पेज 3 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लोगों को पीवी रेशियो कंप्यूट करना है नंबर 1 क्वेश्चंस में। पीवी रेशियो देखो बच्चों, 2 ईयर का हमें प्रॉफिट दिया है और 2 ईयर का हमें सेल्स दिया हुआ है। तो हम ऐसा कर दे, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो हमें पीवी रेशियो पता चल जाएगा। तो यहां पर पीवी रेशियो का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट मतलब लास्ट ईयर की प्रॉफिट और करंट ईयर की प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस करना है, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो आइए हम लोगों का प्रॉफिट कितना है ये देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट है 16,000 माइनस 10,000 और 1 लाख माइनस 80,000। तो यहां पे लिख देंगे 16,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 80,000 इंटू 100। ये हो जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाय आपका 20,000 इंटू 100। इससे हमें पीवी रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है भाई, अब 6 लाख बाई 20,000 आप कर दो मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा आपका 30%। 30% पीवी रेशियो आ गया। एक आंसर हमने आसानी से फाइंड कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने बोला हुआ है, आइए सेकेंड क्वेश्चन यहां पर है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड करना है। ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वह पॉइंट जहां पर कंपनी कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं कर रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। मैं 2 ईयर हमारे सामने है, एक है 2021 और एक है 21-22। तो मैं ऐसा करता हूं 2021 का ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, ठीक है ना। 2021 का लो, यहां पे किसी का भी ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग फाइंड करें, ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों ही सिचुएशन में सेम आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहता है। तो हम पहले क्या करते हैं ना, फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर फाइंड करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 2021, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट कर दो, माइनस प्रॉफिट कर दो। सेल्स हम लोगों का इस ईयर में 80,000 रुपीज का है, पीवी रेशियो अभी अभी हमने 30% निकाला और इसमें से माइनस इस ईयर की प्रॉफिट हमारी 10,000, ये हो जाएगा 24,000 माइनस 10,000।
हम लोगों का ये फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 14,000 रुपीज का। फिक्स्ड कॉस्ट आया 14,000 रुपीज का। अब मैं यहां से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फाइंड करूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट बाई जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर में अच्छे से याद करके जाना, बिना फॉर्मूला का दिक्कत हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो आपका यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट है 14,000 डिवाइडेड बाई 30%। 14,000 डिवाइडेड बाई 30%, ये आ जाएगा हमारा 46,666.66। तो इसको हम लोग लिख देंगे रुपीज 46,667 अप्रोक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज हम लोगों का ये आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ गया। अब हम लोगों का पार्ट नंबर 3 यहां पर हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 हमें यहां पर फाइंड करना है। आइए पार्ट 3 हमारे क्वेश्चंस का क्या है। प्रॉफिट और लॉस एट द सेल्स ऑफ रुपीज 40,000। अगर हम 40,000 रुपए का सेल्स करते हैं तो हमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। इसके लिए 40,000 का सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो यहां पर नंबर 3 देके लिख दो, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 40,000। अगर हम 40,000 रुपीज का सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। मेरे बच्चों प्रॉफिट आएगा, कैसे प्रॉफिट आएगा? आपको फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मैंने देखो यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने के लिए मैंने सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट किया था। इस बार मैं प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूं, तो प्रॉफिट जो माइनस में इसको लेके चले आओ एलएचएस में, और फिक्स्ड कॉस्ट जो एलएचएस में उसको भेज दो आरएचएस में। फिक्स्ड कॉस्ट हमें अभी पता चल चुका है, फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई फिक्स रहेगा चाहे हम कितने रुपए का सेल करें। तो प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा क्या, एक बार थोड़ा देखो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट एलएचएस में आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आरएचएस में जाके माइनस हो जाएगा। तो वही मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मेरे बच्चों सेल्स इस बार हमें अमाउंट बोल ही दिया है 40,000 रुपीज का, उसका 30% हमें करना, और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 14,000 रुपीज का है। ये आ जाएगा हमारा कितना, 40,000 का 30%, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे प्रॉफिट स्लैश लॉस दोनों लिखो, और 12,000 माइनस 14,000, ये निगेटिव 2,000 रुपया आ रहा है। मतलब 2,000 रुपया जो आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ जा रहा है। 2,000 रुपया निगेटिव आ रहा है ना, ये मतलब क्या आ गया, लॉस आ गया। ब्रैकेट में मैं लिखा हूं, दैट मींस इट्स इंडिकेट द नेगेटिव अमाउंट। तो हमारा निगेटिव आ गया, कितना हो गया हमारा अमाउंट बच्चों, ये हो गया 2,000 रुपए का इस बार लॉस हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो बोला था ना कि कुछ प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ था, हमें बोला था कि कितने का सेल्स करेंगे तो 22,000 रुपीज की हमारी प्रॉफिट होगी। मतलब इस बार हमें प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें यहां पर सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ दिस, हमें सेल्स रिक्वायर्ड बोला है, तो हम लिख देंगे सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 22,000। हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, जो टारगेट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट मिलकर कंट्रीब्यूशन बना देगा, और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है पहले से मेरे बच्चों, 14,000 रुपीज का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। टारगेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, टारगेट प्रॉफिट है 22,000 डिवाइडेड बाय 30%। तो इससे हमें सेल्स का अमाउंट पता चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36,000 डिवाइडेड बाय 30%, 1,20,000 रुपीज सेल्स रिक्वायर्ड होगा।
अगर हम 1,20,000 रुपए का सेल्स करेंगे तब जाकर के हमें 22,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा, जब हमें पीवी रेशियो दिया हुआ है कितना परसेंट, 30%। और एक लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसमें का बचा हुआ पार्ट। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अगर आते हैं तो आप आराम से नंबर उठा के लेकर आओगे, ठीक है। फिर बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स इज ₹55,000। अगर 55,000 का सेल्स होगा तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है मेरे बच्चों, नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स इज ₹55,000, 55,000 का सेल्स होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मेरे बच्चों आपको पता है ना, ब्रेक इवन के ऊपर जो भी सेल्स करते हैं वह सब हमारा सेफ्टी पॉइंट होता है। तो हमारा यहां पे सेल्स तो 55,000 रुपीज दिया है, लेकिन ब्रेक इवन सेल्स हमारा 46,667 है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वह सब हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ₹8,333, 8,333 आंसर हो जाएगा। 8,333 हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चंस में आप चले आओ मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए। अ कंपनी बजट्स फॉर अ, आपने लास्ट वाला कॉपी कर लिया था ना, ठीक है, वो स्क्रीन पे दोबारा आएगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो आप देख लेना एक बार दोबारा से उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी बजट्स फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख यूनिट्स एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹20 each। कंपनी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का अपना एक बजट बना रहा है, 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करना कंपनी की प्लानिंग है, जिसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंपनी ने कैलकुलेट किया है जो कि ₹20 इच आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹20 हर यूनिट का है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द 5 लाख यूनिट्स ₹20 लाख है। 5 लाख यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर ₹20 लाख। द सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हम सेलिंग प्राइस ऐसे फिक्स करेंगे जो हमारा टोटल कॉस्ट का 25% होगा। कॉस्ट का 25% मतलब सेल्स का 20% के बराबर होता है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमें इस क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत सारा कैलकुलेशन करने दे दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट, हमें यहां पर भी फाइंड करना है, पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, अगर सेलिंग प्राइस 20% से और कम हो जाएगा, देन हमें फाइंड करना है द इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन ऑन द पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। प्राइस रिडक्शन होने का इफेक्ट पीवी रेशियो पे क्या आएगा और ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट द रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन एन इंक्रीज ऑफ 20% ओवर द बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट से भी 20% अगर हम ओवर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस होने के बाद हमें कितना एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना होगा। द नंबर ऑफ टोटल, मतलब एक्स्ट्रा तो ऑब्वियसली बेचना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमें कितना सेल करना होगा कि हमें 20% ओवर द बजटेड प्रॉफिट हमें प्रॉफिट बन करके आए, ठीक है। ये भी पेज नंबर 3 पे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। सो आइए एक एक करके इसको भी हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 3 पे ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैं यहां पर फाइंड करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहां पर फाइंड करने जा रहा हूं। हमें एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना, ₹20, और हमें यह भी पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगने वाला है, 20 लाख रुपए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला है। और टोटल हम कितना यूनिट बनाने वाले, 5 लाख यूनिट।
अगर 5 लाख यूनिट के लिए मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है 20 लाख, तो एक यूनिट के लिए कितना होगा? 20 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख कर दोगे तो एक यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता चल जाएगा, है ना। और हमें ये भी बोला है कि टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिलकर के टोटल कॉस्ट बनता है, और टोटल कॉस्ट के ऊपर 25% का मार्जिन रख देंगे तो प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा, मार्जिन रख देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। सो आइए, ऑल द फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसका फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहां पे लिख देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹20 है, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 20 है। ऐड कर देंगे इसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगता है 20 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 5 लाख यूनिट्स। हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? 5 लाख यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बच्चों। तो ₹4 हो जाएगा। इससे हम लोग टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे। ₹24। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? ₹24। ऐड कर डालो इसमें प्रॉफिट, %25 ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा कितना? ₹6। हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹30। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹30 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹30 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है? इसका जो फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है क्वेश्चन में, इसको कंप्यूट कर लेते हैं, पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो नंबर 1 हेडिंग दे दीजिए और लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट हेडिंग दे करके कंप्यूटेशन ऑफ पीवी रेशियो एंड बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ऑल द फर्स्ट हमें कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम यहां पर फाइंड कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू एसपी पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ₹30 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹20। सो ₹10 पर यूनिट हम लोगों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब इसके बाद से हम लोग पीवी रेशियो यहां पे फाइंड कर सकते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। ये हो जाएगा 10/30 इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? 10/30 इंटू 100। ये हो जाएगा हम लोगों का 33.33%, 33.33% आ जाएगा। इसको हम लोग 33.33% आ जाएगा ये। हंड्रेड बाई 3 यानी 33.1/3%, या फिर 33.33%, जो भी लिखना है लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे।
ब्रेक इवन इन रुपीज फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी गिवन है 20 लाख रुपीज। 20 लाख जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में यूज किया था, 20 लाख रुपीज दिया हुआ है। तो 20 लाख कर दीजिए आप, डिवाइडेड बाय आप कर दो, डिवाइडेड बाय आप कर दो 33, 100/3% कर दो, 100/3 ही कर दो इसको। 100/3%, 100/3%, तो परसेंट रहेगा यहाँ पर 100 भी चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 20 लाख इंटू 100 इंटू 3/100, 100 कैंसिल, ये हो जाएगा रुपीज। 60 लाख रुपीज हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट चला आएगा। 60 लाख रुपीज हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, फोर्थ नंबर, इसका फोर्थ नंबर बोला हूं, इसका सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, अभी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा 30 रुपीज है, 20% से रिड्यूस करेगा तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ नंबर बी, इफेक्ट ऑफ reducing selling price per unit by 20%। 20% से सेलिंग प्राइस हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगा? न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगा 30 माइनस 30 का 20%, यानी 30 माइनस 6 रुपीज 24 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। हम लोगों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस बार हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सिर्फ 4 रुपया रह जाएगा। इससे पीवी रेशियो भी हमारा चेंज हो जाएगा। पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, ये हो जाएगा आपका 100/6, 16.67%, 16.67% ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अब रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारा चेंज होगा। रिवाइज्ड मतलब नया ब्रेक इवन, रिवाइज्ड मतलब न्यू बीईपी, न्यू बीईपी हम लोग करेंगे तो ये भी एफसी बाई पीवी रेशियो होगा, एफसी बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अपना कितना है मेरे बच्चों? 20 लाख है, डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे, डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे यहाँ पे 100/6, मतलब इंटू 100 इंटू 6/100, 100/6 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1,20,00,000 रुपीज, 1,20,00,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड। 2 का ए नंबर हम लोग अभी कर रहे थे, ये 2 का ए नंबर कर रहे थे, इसको दे दो नाम 2 का ए नंबर। अब 2 का बी हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 का बी स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो क्या बोला है हमें, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट द रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन एन इंक्रीज ऑफ 20% ओवर द बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट के ऊपर हम कितना अर्न करना चाहते हैं? बजटेड प्रॉफिट के ऊपर 20% ओवर द बजटेड प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं यहाँ पर। तो इसमें कैसे हम लोग करेंगे?
पहले तो हेडिंग दो इसका, सेल्स रिक्वायर्ड, हेडिंग देना हमें सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स रिक्वायर्ड टू जनरेट 20% प्रॉफिट ऑन 20% प्रॉफिट over the budgeted profit over the budgeted profit at reduced selling price. एट रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस। बजटेड प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए बजटेड प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे, 6 रुपए की हमारी पहले प्रॉफिट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारा कितना, 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है पहले हमारा। हम कितना यूनिट सेल कर रहे थे पहले, 5 लाख यूनिट प्रोडक्शन था। अगर हमारी टोटल यहां पे फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 यूनिट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 यूनिट इक्वल टू ₹10। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 5 लाख यूनिट्स कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 10, 5 लाख इंटू 10 50 लाख रुपीज हो जाएगा। और इसमें से कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 20 लाख। तो हम लोगों का ये जो प्रॉफिट आएगा ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा 30 लाख रुपीज का। अगर हम 5 लाख यूनिट बनाते हैं तब हमें 30 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। 30 लाख का ये हमारा बजटेड प्रॉफिट फ्रॉम 5 लाख यूनिट्स। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। और हमें प्रॉफिट चाहिए कितना, अभी हमें प्रॉफिट चाहिए 20% ओवर द बजटेड प्रॉफिट। अभी का हमारा बजटेड प्रॉफिट कितना है, ये बजटेड प्रॉफिट हमने निकाला अभी अभी कितना, 30 लाख रुपीज का हमने बजटेड प्रॉफिट निकाला। इसके ऊपर और 20% एक्स्ट्रा चाहिए, तो यानी हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू 30 लाख और प्लस 30 लाख का और हमें चाहिए 20% एक्स्ट्रा, यानी हमें चाहिए टोटल 36 लाख। टोटल हमें 36 लाख का प्रॉफिट चाहिए। अब हमें यूनिट्स में सेल्स निकालना है। हमें क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ था, रुपीस में नहीं, हमें बोला कितना यूनिट्स बेचेंगे कि हमारा ये प्रॉफिट आएगा 36 लाख रुपीस का, 36 लाख का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यहां पे डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स या रिक्वायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स। यूनिट्स में हमें निकालना है मेरे बच्चों, हर चीजों पे ध्यान देना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बाय रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें रुपीस में निकालना रहता है ना, तो हम लोग यहां पर किस चीज से डिवाइड करते हैं, पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें अगर रुपीस में फाइंड करना होता है तो हम लोग डिवाइड किस चीज से करते हैं, पीवी रेशियो से। लेकिन हमें यूनिट्स में निकालना है, इसलिए हम डिवाइड किससे करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कर रहे हैं वो तो बात अच्छी है, लेकिन 10 रुपया से आप डिवाइड करेंगे ना, नहीं मेरे बच्चों, रिवाइज्ड न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करेंगे। क्यों सर, क्यों न्यू वाले से करेंगे, इसका कारण बता दो।
एट रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस हमें बोला है, रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस पे, तो रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस पे तो नया कंट्रीब्यूशन भी हमें मिला है, इसलिए उसको लेकर के हम करेंगे। ठीक है, आइए, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पहले से पता है 20 लाख रुपीस का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। टारगेट प्रॉफिट इस बार हमारी 36 लाख रुपीस की है और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन 4 रुपया करके है, तो 36 लाख और 20 लाख 56 लाख डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 14 लाख यूनिट्स अगर हम बनाएंगे, ज्यादा 14 लाख यूनिट्स, पहले हम 5 लाख यूनिट्स बनाते थे, हमें प्राइस भी रिड्यूस करना है और पहले जितना प्रॉफिट होता था बजटेड प्रॉफिट 5 लाख यूनिट से, उसका 20% और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हमें लेकर आना है। तो हमें इस बार 14 लाख यूनिट्स सेल करने होंगे, हमें इस बार 14 लाख यूनिट्स सेल करने होंगे, तब जाके ऐसा हम अचीवमेंट ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको फिलहाल आप लोग कॉपी कर डालो एक बार, ठीक है, नए सम पे मूव ऑन कर जाइए आप लोग अब न्यू क्वेश्चंस पे। A Limited, a toy manufacturing presents the following information for the year ended 31st March 2022। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट एकदम मार्क करके इसको दोबारा प्रैक्टिस भी करना हमारे बताने के बाद भी। A Limited, a toy manufacturing presents the following information for the year ended 31st March। मटेरियल कॉस्ट हमें 1,20,000 रुपीज दिया हुआ है, फिर लेबर कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड गिवन है, यूनिट प्रोड्यूस 12,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 हमें दिया हुआ है। द अवेलेबल कैपेसिटी इज अ प्रोडक्शन ऑफ 20,000 यूनिट्स पर ईयर। हम यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 12,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना अवेलेबल है? एक साल में 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अवेलेबल है। The firm has an offer for the purchase of 5,000 additional units at a price of ₹40 per unit। और कंपनी के पास और 5,000 एडिशनल यूनिट्स को परचेज करने के लिए ऑफर आ रहा है, ठीक है, और ऑफर 5,000 यूनिट्स के लिए आ रहा है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस ना ग्रुप 2 वाले जो एग्जाम्स है उसमें भी पूछता है, ठीक है। यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹40 per unit। It is expected that by accepting this offer there will be a saving of ₹1 per unit in material cost on all units manufactured। अगर 5,000 एक्स्ट्रा एडिशनल परचेज का ऑर्डर हमारे पास आने वाला है, मेरे पास तो 20,000 का कैपेसिटी अवेलेबल है, 12,000 पे हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब 60% कैपेसिटी पे हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमें और 5,000 एडिशनल यूनिट्स का डिमांड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये 5,000 प्रोड्यूस करके और सर्व कर सकते हैं अपने कस्टमर को। इसके साथ साथ हमें यहां पर और यहां पे प्राइस हमें 50 रुपीज पर यूनिट नहीं मिलेगा, 40 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। लेकिन अगर हम टोटल यूनिट्स एक साथ मैन्युफैक्चर करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट में हमारी सेविंग होने वाली है, और हमें मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया से कम हो जाएगा, ठीक है, सारे यूनिट्स के लिए, मतलब 12,000 प्लस 5,000 17,000 यूनिट्स के लिए। एंड द फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाय ₹35,000। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड जो अभी हमारा 1,20,000 रुपीज लग रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है ना, 1,20,000 रुपीज जो लग रहा है, ये फिक्स्ड ओवरहेड 35,000 रुपीज से और इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स 1,55,000 रुपीज हमारा ये चला जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड चला जाएगा। द ओवरऑल एफिशिएंसी विल ड्रॉप बाय 2% ऑन ऑल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी 2% ड्रॉप कर जाएगा। तब ये ऑफर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप बोथ ग्रुप एग्जाम्स दे रहे हो ना, ग्रुप 1 में ये कर रहे हो, ठीक है, करके जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ ग्रुप एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो सीए में इंटरमीडिएट के, तो आपको इस क्वेश्चंस को सेकंड ग्रुप के लिए भी कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है। देखिए भाई, एकदम क्वेश्चंस तो ब्रांड क्वेश्चंस है, हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी प्रॉफिट कितनी आ रही है, और ये ऑफर को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तब हमारी प्रॉफिट कितना आएगा, और फिर इसके बाद पता कर लेंगे कि हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पेज 4 पे, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। यहां पे
प्रॉफिट स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट स्टेटमेंट इन प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट सिचुएशन लिखो, प्रेजेंट सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर यूनिट, पर यूनिट निकालेंगे यहां पर, ठीक है। पर यूनिट निकालने के लिए अभी हमारा प्रेजेंट 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, 12,000 यूनिट्स का, 5,000 का तो एक्स्ट्रा ऑफर आ रहा है हमारा, और इसमें हम लोग टोटल को लिखेंगे, यहाँ पे हम टोटल को लिखेंगे। सेल्स वैल्यू हमारी कितनी है, सेल्स वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, हम 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 12,000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 6 लाख रुपए का। क्लियर है मेरी बात। बी नंबर में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे आप ले लो एक बार, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे लोगे, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट का मैं टोटल दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट टोटल 1,20,000 लग रहा है, 1,20,000। तो 1,20,000 को आप डिवाइड कर दो 12,000 से, ये आ जाएगा कितना, 12,000 डिवाइडेड, सॉरी 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12,000, 10 रुपीज हो जाएगा। लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12,000 कर दो, 20 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। डिवाइड करके ला रहे हैं, पर यूनिट कैसे ला रहे हैं, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दे रहे हैं 12,000 यूनिट्स से, ठीक है, 12,000 यूनिट्स से। इसके बाद हमें वेरिएबल ओवरहेड भी दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड भी हमें दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड भी दिया, लेकिन अभी हम वेरिएबल लिख रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड है 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 12,000, 5 रुपीज ये भी हो जाएगा हमारा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट 35, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2,40,000 और 1,20,000, 3,60,000 और 4,20,000, 4,20,000 रुपीज ये हो जाएगा टोटल, 4,20,000। इसके बाद इसको आप बी नाम दे दो, बी का टोटल है ये, तो इसको बी नाम दे दो। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, सी नंबर में हम फाइंड कर देंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फाइंड कर दो। सर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं लिखेंगे क्या, ए माइनस बी कर दो ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये 15 आ जाएगा और ये 1,80,000 आ जाएगा। और इसमें से डी नंबर में फिक्स्ड कॉस्ट को यहां पे आप ये कर दो, माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, क्वेश्चंस में आओ, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया हुआ है टोटल यहां पर 1,20,000 रुपीज का, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 10 हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट पर यूनिट और प्रॉफिट इन रुपीज हमें पता चल जाएगा, प्रॉफिट 5 और ये आ जाएगा हमारा 60,000 रुपीज का। प्रेजेंट सिचुएशन में हमें 5 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और टोटल में हमें 60,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल में हमें 60,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और पर यूनिट में हमें 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई,
अभी हम लोग ये तो प्रेजेंट सिचुएशन में जब हम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किए, 12,000 यूनिट्स हम पहले से मैन्युफैक्चर करते आ रहे हैं तब के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ एडिशनल 5,000 यूनिट्स। तब हम लोगों का एडिशनल 5,000 यूनिट्स से कितना सेल्स आएगा, क्या हमारी कॉस्टिंग लगेगी, ये सब कुछ का कैलकुलेशन करना है और फिर देखना है कि हमारा प्रॉफिट पहले से इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर पहले से हमारी प्रॉफिट 60,000 से ज्यादा का हमें प्रॉफिट आएगा तो हम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 60,000 रुपीज से कम का प्रॉफिट आएगा, इससे भी कम आएगा, तो ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन में हमें बोला है डिसीजन मेकिंग करने यहां पर। ठीक है ना, लिखेंगे अगेन प्रॉफिट स्टेटमेंट व्हेन ऑफर इज accepted for additional 12,000 units, additional 12,000 units. Particulars amount रुपीज, अमाउंट रुपीज। अब यहां पे एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू 6 लाख रुपया तो हम पहले से सेल्स कर रहे थे। सर 6 लाख कैसे आया? अरे बच्चों 12,000 इंटू 50 करके, 12,000 यूनिट इंटू रुपीज 50 करके आ गया 6 लाख रुपया। और इसमें हम लोग कर देंगे यहां पे एडिशनल सेल्स हम करने वाले हैं 5,000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 40। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 20 लाख रुपीज का। 20 लाख आएगा, 5,000 इंटू 40, 2 लाख रुपीज का आएगा, सॉरी 2 लाख रुपीज का आ जाएगा। तो टोटल अभी हमारा जो सेल्स होगा 62 लाख रुपीज का हो जाएगा। 8 लाख रुपीज का हो जाएगा। 60 लाख नहीं है ना, 6 लाख रुपया, सॉरी 8 लाख रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट, मैंने आपको एक चीज बोला कि अगर हम ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब एडिशनल यूनिट को बनाएंगे, तो हमारा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पहले देखो कितना था। मेरे प्यारे बच्चों कृपया करके ध्यान दीजिए, हमारा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया है ना। क्वेश्चन में बोला है कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपीज से रिड्यूस कर जाएगा। ये देखो, यानी अब हमारा मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा? 9 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपया से रिड्यूस कर जाएगा मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट अब हमारा कितना लगने वाला है? 9 रुपीज पर यूनिट। अब हमारा यहां पर लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट। भाई हम पहले से अच्छा टोटल, ये नहीं कि एडिशनल यूनिट के लिए मटेरियल कॉस्ट खाली रिड्यूस होगा, टोटल यूनिट्स के लिए रिड्यूस होगा। यानी 12,000 जो हम पहले मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसके लिए भी, और 5,000 जो हम एडिशनल मैन्युफैक्चर करेंगे उसके लिए भी, टोटल 17,000 यूनिट्स के लिए। तो 17,000 यूनिट्स इंटू ₹9 हो जाएगा। बात ध्यान से समझते चलिए, ठीक है ना। 17 9 जा 153 और ये 000 उसके ऊपर डाल दो आप। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट हो गया। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में भी ऐसी कोई बात बोला हुआ था? लेबर कॉस्ट में देखो, पढ़ो पहले। द ओवरऑल एफिशिएंसी विल ड्रॉप बाय 2%। एफिशिएंसी 2% से ड्रॉप कर जाएगा, 2% से एफिशिएंसी ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है ना,
मतलब अगर एफिशिएंसी ड्रॉप करेगा वर्कर्स के काम करने का, तो हमारी कॉस्टिंग इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? कॉस्टिंग ऑब्वियस सी बात है ना कि इंक्रीज कर जाएगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा ना, एफिशिएंसी कम हो जाएगा जब वर्कर्स की काम करने की, तो वे लोग सेम यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, और ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तो कॉस्ट उससे इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेबर कॉस्ट अब हम कितना रुपीस पर यूनिट करके 17,000 यूनिट्स हो जाएगा। सर 17,000 कैसे हुआ? 12,000 पुराना और 5,000 अभी का, इनटू लेबर कॉस्ट 20 रुपीस करके था, और इसको डिवाइड कर दो 98% से। सर 98% से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 2% से एफिशिएंसी कम हो गया है ना, इसलिए कर रहे हैं। तो ये 17,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 98%, ये 3,46,939 आएगा। 3,46,939 लेबर कॉस्ट आ जाएगा। लेबर कॉस्ट एफिशिएंसी रिड्यूस करने की वजह से 100 माइनस 2 किया तो 98% आ गया। 2% से एफिशिएंसी कम हो गया था वर्कर्स की। वेरिएबल कॉस्ट में भी कुछ चेंज आने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट में कुछ बोला है? नहीं 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 नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में कुछ नहीं बोला है। तो 17,000 इंटू 5 कर दो, 17,000 यूनिट्स इंटू ₹5, ये हो जाएगा 85,000। टोटल ऐड कर दो, 1,53,000 प्लस 3,46,939 प्लस 85,000, 5,84,939, 5,84,939। इससे इससे कंट्रीब्यूशन हमें पता चल जाएगा। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 8 लाख माइनस 5,84,939 माइनस 5,84,939, 2,15,061। 61 कंट्रीब्यूशन हमारा चला आया। इसमें से और लेस कर दो आप फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट पहले हमारा लगता था 1,20,000 रुपया, और बोला था फिक्स्ड कॉस्ट इस बार हमारा इंक्रीज कर जाएगा। जब हम एडिशनल यूनिट बनाएंगे तो 35,000 से फिक्स्ड कॉस्ट और इंक्रीज करेगा, तो प्लस 35,000 यानी 1,55,000। ये कितना आ जाएगा? माइनस 1,55,000, सॉरी 60,061 आ रहा है। ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। पहले से हमारा प्रॉफिट, पहले जब हम 12,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करते थे, जब हम 12,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करते थे, तब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 60,000 रुपीज का था। और जब हम 12,000 प्लस एडिशनल हम 5,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 60,061 रुपीज का है। लेकिन हम अपने एक एक्स्ट्रा जो आने वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट भी आ रहा है, तो हमें इस ऑफर को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सर 61 रुपीज के लिए क्या ऑफर एक्सेप्ट करना? सर हम लोग तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। मेरे बच्चों, आप कैसे करते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका अगर 60,000 से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चला जाएगा तो हमें ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। क्वेश्चन में तो हमें करना चाहिए, ठीक है ना? तो लिख दीजिए, इसका कमेंट लिख दीजिए, नीचे लिखिएगा ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ, लिखिएगा कमेंट में लिख दीजिएगा आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ 5,000 additional units, after the manufacture of 5,000 additional units, our profitability increases by
रुपीज 61। पहले 60,000 था, अभी 60,061 है, तो 61 रुपीज से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है ना। आवर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस बाय रुपीज 61। Hence company should accept the offer. Company should accept the offer. Hence company should accept the offer to manufacture additional units. Now come to the next question. आप लोग अगले सम्स पे आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, following particulars relate to a manufacturing factory for the month of March 2022. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें 14 दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड हमें 5,40,000 दे रखा है, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड 2,52,000 एंड सेल्स प्राइस पर यूनिट 20 दिया हुआ है। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन रुपीज सेल्स? ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन रुपीज सेल्स, हमें बीईपी इन रुपीज फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट नेट इनकम ऑफ 60,000 पर मंथ? हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट? 3-4 क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फाइंड करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, इसके लिए सबसे पहले देखो अपने क्वेश्चंस का जो डेटा है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है। इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप फाइंड कर दो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एसपी पर यूनिट माइनस वीसी पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज 20 माइनस रुपीज 14 रुपीज 6 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय एसपी पर यूनिट इंटू 100। 6/20 इंटू 100, 6/20 इंटू 100। 30%, ये 30% आ जाएगा पीबी रेशियो। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फाइंड करना, हम कैसे करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन इन क्वेश्चन। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा देखिए, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 5,40,000 दिया हुआ है। 5,40,000 हमें दिया हुआ है, और ये जो दूसरा दिया है ये भी फिक्स्ड ही है, ये भी फिक्स्ड है भाई। फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 5,40,000 प्लस 2,52,000 प्लस 2,52,000 बाई फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिला करके होगा, डिवाइडेड बाई 30%। तो ये 7,92,000 डिवाइडेड बाई 30% कर दो, ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। 7,92,000 डिवाइडेड बाई 30%, 26,40,000। 26,40,000
40,000 रुपीज हमारा ये आ गया। एक आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन में हमें बोला है हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड, यूनिट्स निकालना है टू अर्न अ टारगेट नेट इनकम ऑफ ₹60,000 पर मंथ। तो लिखेंगे हम लोग 2 नंबर देके, कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, और यूनिट्स में निकालना है ना हमें आंसर, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा सम्स में कितना, 7,92,000, 7,92,000 अभी अभी तो लाया था मैं ऊपर में, 7,92,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट हमारी है 60,000 की, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा आया था कितना, 6 रुपया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। 7,92,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 6, $1,42,000 यूनिट्स। $1,42,000 यूनिट्स ये हमारा आ गया। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन और है बच्चों। अगला सम्स हमारा क्या है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट बोला है, ऑन कॉस्ट हमें बोला हुआ है। यहां पे डिजायर्ड मतलब रिक्वायर्ड यूनिट्स टू अर्न अ, नंबर 3 का हेडिंग दो, रिक्वायर्ड यूनिट्स सोल्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ to earn a target profit of 25% on cost। रिक्वायर्ड यूनिट्स सोल्ड हमारा कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट्स सोल्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट दैट इज 20% ऑन सेल्स मैं ले सकता हूं। 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल्स होता है, परसेंटेज आपको पता है। लेट द डिजायर्ड, लेट द रिक्वायर्ड सेल्स आप ले लो x, लेट द रिक्वायर्ड यूनिट्स बी x। x यूनिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, 7,92,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 20% ऑन, 20% ऑन सेल्स, मतलब सेल्स के ऊपर 20% का प्रॉफिट रहेगा। अगर हम x यूनिट बेचेंगे तो x के ऊपर 20% का हमारा प्रॉफिट रहेगा, x इंटू 20%, यहां पे कर दो x इंटू 20%। x यूनिट्स को अगर हम बेचते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दिया हुआ है क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे क्वेश्चंस में गिवन है
सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है यहाँ पे 20 रुपीज, बट इसको ना हम लोग सेल्स को रुपीज में लेते हैं, रुपीज में लेते हैं इसको। रेट द रिक्वायर्ड सेल्स बी रुपीज एक्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो हमारा सेल्स एक्स हो रहा है और टारगेट प्रॉफिट सेल्स का 20%, यानी एक्स का 20%। और जब हम रुपीज में लेते हैं, ये रुपीज में हमने एक्स लिया, ठीक है, तो यहां पर पीवी रेशियो करते हैं। पीवी रेशियो हमारा कितना है? 30%, 30%। अब ये एक्स इक्वल टू 7,92,000 प्लस 20% को मैं 0.2 लिख सकता हूं। 20/100 करोगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2/0.3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.3x इक्वल टू 7,92,000 प्लस 0.2x। 0.3x माइनस 0.2x इक्वल टू 7,92,000। Therefore, x equal to 7,92,000 divided by 0.1। 7,92,000 डिवाइडेड बाई 0.1 करेंगे तो 79,20,000 आ जाएगा। ये 79,20,000 रुपीज आ जाएगा सेल्स। और हमें यूनिट्स में इसको फाइंड करना है, यूनिट्स में फाइंड करना है। तो टोटल सेल्स को अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर मैं डिवाइड कर दूं, टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो हमें क्या पता चल जाएगा? टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो सेल्स यूनिट्स पता चल जाएगा। सेल्स यूनिट्स निकालना है ना, तो लिख देंगे टोटल सेल्स बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये हो जाएगा अपना 7,92,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हमारा 20 है, सॉरी 79,20,000 डिवाइडेड बाय 20, 3,96,000 यूनिट्स। $3,96,000 यूनिट्स। एक क्वेश्चन इसके अंदर और है हमारा, What should be the selling price per unit if break-even point is to be brought down to 1,20,000 units? अगर ब्रेक इवन पॉइंट को 1,20,000 यूनिट्स पे ला दिया जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट को 1,20,000 यूनिट्स पे ला दिया जाएगा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा? ठीक है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा? लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कंप्यूटेशन ऑफ एसपी पर यूनिट व्हेन सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल रहे हैं, व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस्ड टू 1,20,000 यूनिट्स, 1,20,000 यूनिट्स पे ला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दो। ऐसे सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन यूनिट्स, आप लोग ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना रहता है। ब्रेक इवन यूनिट्स में तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हो, उसी फॉर्मूला को घुमा दिया गया है। तो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट तो आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड है 7,92,000, जो कई बार से हम यूज कर रहे हैं। 7,92,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000,
तो इससे हमारा 7,92,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 करने से 6.6 आ जा रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा 6.6 आ जा रहा है। इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 14 रुपीज हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको आप इसमें ऐड कर देते हो अगर, तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 20.6 रुपीज। ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। एक यूनिट को हम बेच पाएंगे 20.6 में, ताकि ब्रेक इवन 20.6 में अगर एक यूनिट सेल करेंगे तो 1,20,000 यूनिट्स बना करके ही हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेंगे। 20,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करके ही हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेंगे। इसके साथ साथ मेरी कुछ सलाह है आप लोगों को, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट का मार्जिनल कॉस्टिंग का जो भी क्वेश्चंस है, मतलब एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चंस करने मत बैठ जाना, जो भी एडवांस लेवल का आपको देख के समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस करना चाहिए, इस तरह के कराया गया, हमें मैराथन में भी कराया गया है, मेन क्लासेस में भी आपने किया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप इंस्टीट्यूट के वैसे क्वेश्चंस को खोजिए। इंस्टीट्यूट के बुक का अभी एमटीपी भी आ चुका है, एमटीपी का, और ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आप कम से कम 20 क्वेश्चंस मार्जिनल कॉस्टिंग से करके जाइए। आपका यहां पर 15 नंबर से 20 नंबर आपका एकदम सिक्योर हो जाएगा एग्जाम्स में। तो इसको आप पूरा फॉलोअप कीजिए। इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स कवरेज रहता है, करीब 15 से 20 नंबर इसमें वेरी करेगा मार्क्स आपका, तो आप इसको जरूर से करके अच्छे से जाइए, ठीक है। अगले सेशन में मैं आपको न्यू चैप्टर के साथ मैराथन में आपको वीडियो अपलोड करूंगा। आप सारे वीडियोस को एक एक करके फॉलोअप कीजिए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं करना वो तो आपकी मर्जी है, आपका बेनिफिट लग रहा है तो कर देना, नहीं बेनिफिट है तो फिर कुछ बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।